हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और अब तो टीआरई 4 को लेकर के सारी चीज़ें लगभग तय हो चुकी हैं, लेकिन नोटिफिकेशन को लेकर के आज 25 तारीख है और 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस अभ्यर्थियों के द्वारा होना था गांधी मैदान में। चूँकि ये सारी प्रक्रिया चल रही है, बाकी नोटिफिकेशन की जो दिक्कत थी कि नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी करके कम से कम आवेदन करा लिया जाए और मार्च में ही कर लिया जाए। और ये समय भी दिया गया था चूँकि सरकार के द्वारा कि फरवरी लास्ट तक हम करवा लेंगे, लेकिन फरवरी भी समाप्त होने को है, अभी कोई उस पर बात नहीं बनी है। चलिए, उसी कड़ी में मैं जुड़ रहा हूँ। कल चूँकि आपको पता है कि सत्र चल रहा है विधानसभा का और तरह तरह के प्रश्न उठ रहे हैं और रेगुलर शिक्षा विभाग से प्रश्न हमेशा बन रहा है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जो विपक्ष के लोग हैं कि कम से कम इस मुद्दे को एकदम हाईलाइटेड रख रहे हैं, यानी शिक्षा विभाग की जो भी चीज़ें हैं उसको फेस कर रहे हैं सरकार के सामने कि क्या क्या चीज़ें दिक्कत हैं, क्या क्या शिक्षा विभाग में क्या क्या कमियां आ रही हैं। मैं उन सबका धन्यवाद देता हूं। और शिक्षा मंत्री जी ने कल कहा कि कंप्यूटर बहाली को लेकर के, चूँकि जब सीटों की संख्या जारी नहीं हुई थी तब आप लोगों का बहुत से ख्याल है, चूँकि कंप्यूटर शिक्षक की बहाली तो 27,000 की भी बात है, 27,000 शिक्षकों की बहाली की भी बात थी कंप्यूटर शिक्षक की। चूँकि इसे जो जारी हुआ जो सीटों की संख्या जो पेपर कटिंग के माध्यम से दैनिक भास्कर हो गया, तरह तरह के पेपर में जो चीज़ें आप लोगों के बीच में आई या जो डाटा सरकार के द्वारा दिया गया, उस डाटा के अंतर्गत बहुत ऐसे सारे सब्जेक्ट हैं जिसमें सीटों की संख्या नहीं है। तो अभी बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऑफिशियल चीज़ें ये पता चल रहा है कि सीटों की संख्या लगभग सारे सब्जेक्ट में है, थोड़ा बहुत कम बेसी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सीटों की संख्या आपके सब्जेक्ट में नहीं आएगी। इसलिए मैं बार बार इस चीज़ को कहता हूँ। चूँकि आपसे सर भी एक दिन मैं लाइव क्लास ले रहा था तो उसमें आपसे सर ने भी कहा था कि परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सीटों की संख्या अगर आपको नहीं इस समय दिख रहा है कहीं, लेकिन जब विज्ञापन जारी होगा तो आपके भी सब्जेक्ट में सीटों की संख्या रहेगी। लेकिन हम बात करते हैं कंप्यूटर शिक्षक बहाली की। कंप्यूटर शिक्षक बहाली, वो शिक्षक बहाली जो सरकार ने ही कहा था कि लगभग 27,000 शिक्षकों की बहाली होनी है। चूंकि अगर इसको कराने की ज़रूरत थी तो हमको लगता है कि टीआरई 4 के साथ साथ ही ये बहाली करा लेनी चाहिए। वो अभ्यर्थी जो तरह तरह की चीज़ों को सोचता है, सरकार के द्वारा कही जाती है, वो उस पर आस लगाया रहता है कि कब तक बहाली होगी। हाँ, सरकार बोल दिया है तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि बहाली होगी। एक डेट भी जारी करती है सरकार की, हाँ अगले महीने से ये सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। लेकिन जब वो चीज़ें सामने नहीं आती है तो अभ्यर्थी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है, अपने पढ़ाई से, अपने आर्थिक स्थिति से, मानसिक स्थिति से, हर तरीके से वो डिस्टर्ब होता है। लेकिन सरकार का क्या है, सरकार का काम है कहना, लेकिन कहने के साथ साथ अगर उस पर काम किया जाए तो मुझे लगता है कि ऐसे हजारों लाखों अभ्यर्थियों का जीवन संवर सकता है जो इस आशय से बैठे हुए हैं अरसे लगा करके वर्षों से कि हमको नौकरी करना है और इस विभाग में हमको नौकरी करने की आवश्यकता है, हमारे पास ये डिग्री है, सर्टिफिकेट है, मिल सकता है। यहाँ पे बात हो रही है टीआरई 4 में 407 कंप्यूटर शिक्षक बहाल होंगे। यानी ये 407 बहाली की जो बात है, यहां पे एक चीज और मंत्री जी ने कह दिया कि टीआरई 4 में 45,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली होगी, जिसमें से 407 कंप्यूटर शिक्षक होंगे। मंगलवार को इंद्रजीत यानी आईपी गुप्ता ने अल्पसूचित प्रश्न के तहत इनसे जवाब मांगा था तो उन्होंने कहा कि 407 पदों पे बहाली हम करेंगे इसी टीआरई 4 में शामिल करके। लेकिन बात 27,000 की थी, अभी उसकी कोई यहाँ पे चर्चा नहीं की गई है। आपको यहाँ पे एक चीज और दिखा रहा है, इन्होंने कहा कि मंत्री जी ने कहा कि अब तक 8583 कंप्यूटर शिक्षक की बहाली हो चुकी है और टीआरई 4 में भौतिक, रसायन, विज्ञान, गणित के शिक्षकों को बहाल करने की प्राथमिकता तय की गई है। यानी कि जो भौतिक हो, रसायन हो, विज्ञान हो और गणित हो, इस पे अधिक इनको फोकस करने की जरूरत समझ में आ रही है। लेकिन और भी जो शिक्षक बहाली है, और भी जो सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, ये सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बहुत दिनों से आस लगाए हुए हैं कि हमारी भी बहाली आए। क्योंकि ज्योग्राफी की पिछले बार बहाली हुई, लेकिन इस बार ज्योग्राफी का सीट ही गायब हो गया। तो सोचिए, सोशियोलॉजी का सीट नहीं आ रहा है,
तो ये सारी चीज़ों को लेकर के अभ्यर्थी कहीं न कहीं ये आस लगाया हुआ है, लेकिन उस पे कोई भी अभी निर्देश नहीं है। लेकिन ये है कि जो सब्जेक्ट इसमें शामिल नहीं है, जैसे ज्योग्राफी वगैरह, तो इसमें तो सीटों की संख्या आएगी। एग्रीकल्चर को मैं नहीं कह सकता, क्योंकि एग्रीकल्चर पे इनका बहुत कम ही जोड़ है। अब यहाँ बात हो रही है राज्य के सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलने की योजना है। अच्छा, ये योजना जो है, इसी योजना के अंतर्गत बेड की मांग हो रही है कि जब इतने कॉलेज खोलने की आवश्यकता होगी तो हर सब्जेक्ट में प्रोफेसर की जरूरत पड़ेगी, और जब ये असिस्टेंट प्रोफेसर की जरूरत पड़ेगी तो आपने ही कहा था कि बेड आयोजित करेंगे, उसके अंतर्गत हम कंप्यूटर असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली करेंगे। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के माननीय शिक्षा मंत्री जी से जो सवाल क्वेश्चन जवाब पूछा गया, उसका इन्होंने जवाब दिया कि हाँ ऐसा ऐसा करना है, लेकिन कब करना है ये सरकार तय नहीं कर रही। चूंकि कैलेंडर हर विभाग का लगातार जारी हो रहा है, अगर उस कैलेंडर पे अमल किया जाए तो 2026 अंत तक ये कैलेंडर जा रहा है, जिसमें फाइनली रिजल्ट तक, परीक्षा और रिजल्ट तक ये इसको शामिल किया गया है। तो इस तरह से रेगुलर कुछ न कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। लेकिन बहाली की जो प्रक्रिया है, सबसे बड़ा ट्रेंडिंग जो चीज़ें चली वो शिक्षा विभाग के कंप्यूटर शिक्षक की बहाली हो, TRE 4 की बहाली हो, या STT का जो अभी परिणाम आया है उसमें अनियमितता जो हुआ है, इसको लेकर के बहुत से अभ्यर्थियों में कहीं न कहीं असंतोषजनक चीज़ें समझ में आ रही है। तो मुझे लगता है सरकार को इन सभी चीज़ों पे अमल करके और इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। बाकी माननीय शिक्षा मंत्री जी का बयान हमेशा से आता रहा है, इस बार कंप्यूटर शिक्षक की बात कही है कि 407 सीटों पे बहाली हम करेंगे, तो आप लोग पढ़ाई करिए। बाकी 27,000 की जो बातें हैं उसका भी कोई यहाँ पे जिक्र नहीं किया जा रहा है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और पढ़ाई साथ साथ करते रहिए। और मैंने आपको कहा था कि TRE 4 में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमने एकदम महत्वपूर्ण चीज़ों पे काम किया है, जिसमें हम बार बार आपसे कहते थे सिलेक्शन किट, उस सिलेक्शन किट को भी मैंने यहाँ पे शामिल कर दिया है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग इस बैच से जरूर जुड़ जाए, क्योंकि ये वही बैच है जिसके माध्यम से आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसका कुछ न कुछ अपना एक रणनीति है, और इस रणनीति पे काम करने का प्रक्रिया क्रम यहाँ पे जारी है। तो जाहिर सी बात है आपको इससे जुड़ना चाहिए, क्योंकि SCRT 6 से 12 तक चैप्टर वाइज मैं इसमें शामिल किया हूँ। ये जो सिलेक्शन किट है, ये सिलेक्शन किट इसीलिए है क्योंकि ये सिलेक्शन ही दिलवाएगा, इसीलिए सिलेक्शन किट इसका नाम रखा गया है। चूँकि 3-4 महीने से इस पर काम हो रहा था, मैं आपको नहीं दे पाया, लेकिन ध्यान दीजिए 6 से 12 बुक चैप्टर वाइज रहेगा। SCRT NCERT भी रहेगा 6 से 12, पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट MCQ, BPSC रिलेटेड एग्जाम जो PYQ हुए हैं वो है, बिहार स्पेशल नोट्स है, और 1000 करंट अफेयर एग्जाम से पहले इसमें चालू कर पढ़ाने की जो योजना बनाई गई है वो सारी चीज़ें हैं। और BPSC से संबंधित जितने भी चीज़ हैं ये सारी चीज़ें, और लाइव क्लास होंगी, चाहे वो 1 to 5 की बात हो, 6 to 8 की बात हो, TGT की बात हो, PGT की बात हो, और सभी सब्जेक्ट इसमें शामिल हैं। मात्र 999 रुपये में इस बैच से आप जुड़ सकते हैं। जो बैच 6 तारीख से शुरू होगा, क्योंकि शुरू होने वाला था 23 से, बहुत से अभ्यर्थियों के मन में ये था कि सर हम कहीं बाहर रह करके पढ़ाई करते हैं और हम बाहर रह करके कहीं कमाई करते हैं, दिल्ली, मुंबई, पंजाब, तो उनका ये कहना था कि सर हम लोग होली के लिए तैयारी में लगे हैं, घर जाने के लिए। तो ऐसा करिए कि होली के बाद 6 तारीख से आप शुरू करिए इस बैच को, ताकि हमारा कोई क्लास न छूटे। तो इस बैच में जितने लोग जुड़े हैं धैर्य बनाएं, 6 तारीख से ही शुरू होगा। और जो नोट्स की प्रक्रिया है, कुछ नोट्स आपको गृह कार्य के लिए होमवर्क के थ्रू आपको कल परसों में दे दिया जाएगा, यानी होली से जाने से पहले, छुट्टी से पहले आपको दे दिया जाएगा। आप लोग वहां से जुड़ करके उसको लेकर के पढ़ते रहिएगा। लगभग होली की छुट्टी में ही उस नोट से अपना 20% कार्यक्रम आप लोग कर लेंगे। तो जरूर आप जुड़ें। इस स्कैनर के माध्यम से डायरेक्ट आप ऐप पे चले जाएंगे, वहां से आप 999 में ऑनलाइन इस बैच को परचेज कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और जितने मेरे नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद साथियों।